औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक को। टॉपिक आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जब अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारी होस्टिंग की तरफ से मुख्तलिफ तरह के मसाइल आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी होस्टिंग ठीक हो, हमारी अपनी साइट के ऊपर कोई वायरस अटैक कर दे या कोई हैकर अटैक कर दे, जिसकी वजह से हमारी साइट जो है उसमें कोई खराबी आ जाए या कभी कभी वो खुलना बंद कर दे, वगैरह वगैरह। एट दी मोमेंट एक ऐसा ही एरर जो है वो हमारी होस्टिंग के अंदर आया हुआ है। और अगर मैं आपको एक लाइव डेमो दूं, देखिए मैं गूगल पे गया और जाके अगर मैं यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसे क्लिक करता हूँ खोलने के लिए, तो ये मैसेज आ रहा है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, सिखो पाकिस्तान बाय एपेक्स रिफ्यूज टू कनेक्ट, वगैरह वगैरह। इस तरह का एरर आ रहा है। अगर मैं एक और साइट खोलता हूँ जो कि मैंने इसी होस्टिंग से परचेज की हुई है, इसी होस्टिंग में रखी हुई है मैंने, astech.pk, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये वाली भी सेम होस्टिंग से मैंने लिया है, तो सेम एरर वहां भी आ रहा है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। और अगर मैं जिस साइट पे आपको काम अभी सिखा रहा था, learn.astech.pk, ये वाली, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये भी नहीं खुल रही। तो मुझे अ, अजीब से एरर आ रहे हैं जी कि आपकी साइट जो है वो कांट बी रीच्ड है और ये और वो है। उसके बाद एक एरर मुझे और आ रहा है कि जब मैं अपनी होस्टिंग खोल रहा हूँ, मैंने अपनी होस्टिंग खोली हुई है, तो यहाँ पे सी पैनल के नीचे मुझे यहाँ पे ये लाल रंग का कांटा, ये देखें, ये लगा नजर आ रहा है। अब होता क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि आपने SSL सर्टिफिकेट लेना है, तो हमने लिया हुआ है। उसके बगैर तो साइट्स मैं क्लाइंट्स की बनाते ही नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है ना वो गुड का निशान आ रहा होता है, सिक्योरिटी फीचर आ रहा होता है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस वाले मेरे होस्टिंग प्लान के अंदर ये वाला एरर आ रहा है। अगर मैं आपको एक और होस्टिंग प्लान दिखाऊं, लेट्स सी, मुझे पता नहीं है कि ये होस्ट ब्रेक की जो होस्टिंग है उसके अंदर ओवरऑल एरर आया हुआ है या मैंने जो उनसे होस्टिंग ली है उसमें एरर आया हुआ है। तो मैंने एक और होस्टिंग परचेज की हुई है होस्ट ब्रेक से, उसको भी लॉगिन करता हूँ। अगर तो वहां भी ये एरर आया तो फिर अभी मैंने एक और होस्टिंग खोल ली है। जी, यहाँ पे ओके है जी, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई लाल रंग का निशान नहीं आया हुआ। तो ये वाली साइट मेरी ओके है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं इसे यहाँ से अपना जो वेबसाइट है उसे खोलने की कोशिश करता हूँ, लाइक मैं इस वाली होस्टिंग में जो मैंने साइट्स परचेज की हुई हैं, डोमेने मैंने परचेज की हुई हैं, या मैंने इस वाली जीमेल पे जो मैंने होस्टिंग लेके जो मैंने साइट्स तैयार की हुई हैं, वो साइट्स जो हैं मैं खोल के देखता हूँ कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही। लाइक मेरी यहाँ पे एक साइट पड़ी हुई है, ईबेल.पीके, दिस वन। इसे खोलते हैं, देखते हैं खुलती कि नहीं खुलती। तो ईबेल.पीके की साइट जो है जनाबी वाली, ये काम कर रही है। और देखिए ये वाली साइट मेरी बिल्कुल ओके है और ये काम कर रही है और ये तैयार है। दैट मीन्स के ये ओवरऑल होस्टिंग में फॉल्ट नहीं आया हुआ, बल्कि जोन सी मैंने दूसरी होस्टिंग परचेज की हुई है, यानी कि ये होस्टिंग मेरी ठीक काम कर रही है। अब होस्ट ब्रेक से मैंने डिफरेंट होस्टिंग्स के पैकेज लिए हुए हैं, किसी के ऊपर मेरी 3 साइटें, किसी पे 10 साइटें, किसी पे 5 साइटें काम कर रही हैं। तो ये बाकी मेरी काम ठीक कर रही है, मगर जो ये वाली मेरी होस्टिंग है जिससे मैंने ASTEC.pk या सीखो पाकिस्तान की साइट्स की डोमेने अटैच की हुई हैं, ये प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो ऐसी इशू या मसला आ सकता है। कोई भी मसला आने की सूरत में आपने करना ही है कि आपने अपना जो जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है ना उसको आपने लॉगिन कर लेना है। अब मैंने इसे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है ओपन टिकट पे। अब ओपन टिकट पे जाके आपने यहाँ देखना है कि ये सेल्स की है, स्पोर्ट की है, कि बिलिंग की है। तो भाई ना तो मैंने कोई बिल पे करना है अभी और ना ही मैंने कोई चीज़ इनसे खरीदनी है, तो ये स्पोर्ट की टिकट है, तो मैं स्पोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। क्या सीख रहे हैं आप कि आपने किसी एरर के आने की सूरत में सपोर्ट या हेल्प कैसे लेनी है। ये खुल जाएगा मेन्यू, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा जिस नाम से आपने ये होस्टिंग परचेज की हुई है, यहाँ पे आपका जीमेल आईडी आ जाएगा। सपोर्ट है,
सर्विसेज कौन सी हैं जी? मेरी सर्विसेज हैं जी ASTech.pk, ये सर्विस में एरर आया हुआ है। प्रायोरिटी क्या है? हाई प्रायोरिटी भाई, मेरी साइट मेरी बंद पड़ी हुई है। मैसेज, ठीक है जी। अब मैसेज में यहाँ पे लिखूंगा कि ऑल माई साइट्स इन दिस होस्टिंग प्लान आर नॉट ओपनिंग। ठीक है जी, ये मैंने इसके ऊपर मैंने एक सब्जेक्ट दे दिया कि यार ये मेरा मसला आया हुआ है। अब मैं यहाँ पे नीचे जाके लिखता हूँ कि डियर टीम सलाम। अब आगे मैं अपना वो मैसेज मैंने पेस्ट कर दिया कि यार मेरी साइट्स नहीं खुल रही इसके अंदर, एंड और एस SL का जो सर्टिफिकेट का मेरा प्लान है, SSL सर्टिफिकेट एरर्स आर बीइंग शोन इन होस्टिंग प्लान, इन सॉफ्टवेयर, इन वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, और कहाँ पे इश्यू मुझे एरर शो कर रहे हैं, एंड आल्सो ऑन मेन सी पैनल पेज SSL इज नॉट वर्किंग, या इज नॉट ओके, या इज नॉट अप्लाइड। ठीक है जी। इन माई प्लान, या हाँ, इन माई प्लान SSL एक्टिवेशन इज इज ऑन। मेरे प्लान के अंदर जो है ना SSL जो है ना वो ऑन है। प्लीज सॉल्व द इशू ऑन अर्जेंट बेसिस एज ऑल माई वेबसाइट्स आर नॉट वर्किंग। ओपनिंग कह लीजिए आप, आर नॉट ओपनिंग, एंड आल्सो माई जो मेरी होस्टिंग प्लान है, माई होस्टिंग प्लान। अच्छा जी, क्या कहते हैं, मैंने इसमें बताया जी, प्लीज सॉल्व द इशू ऑन अर्जेंट बेसिस एज ऑल माई वेबसाइट्स आर नॉट ओपनिंग, एंड आल्सो सॉल्व द SSL error in my hosting plan डैशबोर्ड। ये मैंने इन्हें बताया जी कि मेरे कोई साइट मेरी काम नहीं कर रही है और ये सारे मुझे इसमें मसले आ रहे हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बतौर रेफरेंस के, जैसे ये मेरी साइट है, इसका लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा कि मेरी ये वाली साइट मेरी काम नहीं कर रही है। ये मेरे साइट का लिंक है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कि यार ये मेरी साइट नहीं काम कर रही है। ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया कि नॉट ओपनिंग, नॉट ओपनिंग। अच्छा जी। उसके बाद अब वो कहता है कि ये आपने अपना मैसेज यहाँ पेस्ट कर दिया कि यार इशू क्या आपको आ रहा है। अब आपने उसके बाद जाना है सिलेक्ट फाइल में, और इसका सबूत कि यार मुझे क्या इशू आ रहे हैं। अब मैंने खोला, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये मैंने खोला, इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, और मैंने ऑलरेडी इनके स्क्रीनशॉट लेके इनको मैंने सेव कर लिया है अपने डेस्कटॉप के ऊपर। देखे, ये मैंने डिफरेंट स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और ये देख, ये मैंने सारा बताया कि मुझे कहाँ कहाँ एरर जो है वो आ रहे हैं। अब इसमें बल्कि अगर मैं जाऊं तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा, अगर ये वाला पोर्शन जो है मेरा, ये इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि ये मुझे एरर आ रहा है।
उसके बाद इसको मैं सेव ऑप्शन कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी दूसरा ऑप्शन कौन सा था, ये वाला, यहाँ पे ये मुझे एरर आ रहा है, दिस वन। ये मैंने अ, उसको बता दिया भाई कि ये देखिए ये अजीब सा मुझे एरर शो कर रहा है। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये मैंने पहले अपने पास रखे हुए हैं सेव करके ये सारे। अच्छा, अब मैंने ये ऑलरेडी सेव कर लिए मैं अपने पास कि भाई मुझे ये मसाइल पेश आ रहे हैं, और मैंने उनकी कुछ तस्वीरें स्क्रीनशॉट लेके मैंने उसमें ऑलरेडी यहाँ पे रख दी है। अब मैं अपनी जो कंप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे जाऊँगा, और उस कंप्लेन को सपोर्ट करने के लिए कि ये एरर वाकई मुझे आ रहा है, मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाके जो मैंने ये पूरा फोल्डर मैंने रखा हुआ था इसको क्लिक कर लूँगा। ये मैं सारे यहाँ से चूज़ कर लूँगा। सारे वो चूज़ करने की मुझे ऑप्शन दे ही रहा है, एक टाइम पे एक करने देगा मुझे। तो मैं इस फोल्डर को चूज़ करता हूँ कि तो पूरा फोल्डर ही हो जाए अपलोड। तो नहीं जी, पूरा फोल्डर अपलोड नहीं हो रहा, मुझे वन बाय वन करना पड़ेगा। तो मैंने ये एक नंबर चूज़ कर ली है, एक नंबर चूज़ कर लिया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने एक उसको सबूत दे दिया कि यार ये मुझे इशू आ रहा है, ऐड मोर, सेलेक्ट फाइल। अब ये दो नंबर मैंने चूज़ कर लिए, ये मैं ओपन कर रहा हूँ कि भाई ये देखो दूसरा मसला मुझे आ रहा है, ऐड मोर, सेलेक्ट फाइल। ये मैंने तीसरा ओपन कर लिया कि देखो ये मुझे मसला आ रहा है, ऐड मोर, सेलेक्ट फाइल। ये मैंने चौथा कर लिया, देखो ये मुझे मसला आ रहा है, यहाँ पे ये इस तरह के मुझे इश्यूज आ रहे हैं। तो मैंने स्पोर्ट के अंदर, अपनी कंप्लेन की स्पोर्ट के अंदर मैंने पांच जो हैं वो फाइलें, तस्वीरें अटैच कर दी हैं। जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, इसका स्क्रीनशॉट लिया था कि देखो भाई ये मुझे मसले आ रहे हैं, और ये इनके प्रूफ है कि मुझे ये मसले वाकई में आ रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने ओपन टिकट करके उसको मैंने प्रायोरिटी हाई करके अपना प्लान चूज करके स्पोर्ट चूज करके ऐसे मैसेज लिख के साइट्स की लिंक्स मैंने यहाँ पे डाल के, और मैंने यहाँ पे जाके मैं इसके मैंने सबूत अटैच कर दिए। अब ये मेरा जो मसला है वो सारा मैंने इन्हें बता दिया। अब मैं करता हूँ सबमिट। अब मैं सबमिट करूंगा तो क्या होगा कि मेरी तरफ से देखें ये एक गुड का निशान आ गया, कहता है जी ओपन टिकट, टिकट क्रिएटेड। ये इसका नंबर है 285302, कि भाई मेरी ये कंप्लेन जो है ना वो देखें ये सबमिट हो चुकी है। अगर उल्टे साइड पे आप देखें तो यहाँ पे ओपन के नाम से एक टिकट आ रही है, यानी कि मेरी टिकट अभी ओपन है। अब जब इस टिकट पे वो काम शुरू कर देंगे तो मुझे एक मेल आ जाएगी, उसमें लिखा होगा जी आपको, आपकी तरफ से कंप्लेन आ गई है, और मेल रिसीव में होगी है आपकी तरफ से, टिकट की कंप्लेन रिसीव होगी है, मुझे मेल आएगी इनकी तरफ से। उस मेल में लिखा होगा जी कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कुछ देर में हम इसको ठीक कर देंगे वगैरह वगैरह। तो अगर मैं अभी चेक करूं कि मुझे मेल आई है कि नहीं आई, तो आमतौर पर मेल आ जाती है 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अंदर। ये देखें ये मुझे मेल आ चुकी है। इसमें लिखा हुआ है जी कि ये हाई जो भी है जी आपका ये जो इशू है ये हमें वसूल हो चुका है। और ये देखें लिखा है जी कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग हॉस्पिटल अबाउट ऑल माई हॉस्पिटल अबाउट ऑल। अब ये सारा जो है ना वो टिकट बता दिया है कि यार ये आपका मसला है, ये सारा चीज़ उन्होंने, वो कह रहे जी हम आपको, हमें आपकी कंप्लेन मिल गई है और हम इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और हम इसे जल्दी ठीक करेंगे। अब ये देखें ये मुझे मेल इनकी तरफ से आ चुकी है। अब मेरी साइट पे वो काम करेंगे इसको ठीक करने के लिए, और कुछ देर के बाद जब इसको वो ठीक कर देंगे तो यहाँ पे मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि टिकट क्लोज्ड। और जो भी इन्होंने इसका हल किया होगा, इस पे अगर लिखा आ रहा है वर्किंग, काम कर रहे हैं, तो मुझे वर्किंग का मैसेज आ जाएगा। अगर आ रहा है क्लोज्ड, इट मीन्स कि उन्होंने मसला हल कर दिया है। तो आप देखेंगे कि जैसे अभी ओपन नहीं हो रही है, तो अगली क्लास हम जब लेंगे तो उसके अंदर ये ओपन हो चुकी होगी। तो इस तरीके से आपको जो भी एरर और जो मसला भी आता है, आपने अगर टिकट ओपन करनी है अपनी किसी भी जो भी होस्टिंग आपने परचेज की हुई है, तो आप इस तरीके से टिकट जो है उसके ऊपर ओपन कर सकते हैं। टिकट ओपन करने का मतलब ये है कि आप अपना मसला जो आपको दरपेश आया है होस्टिंग के साथ, वो आप होस्टिंग प्रोवाइडर से कांटेक्ट करके उसे, इस मसले को हल आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, आपने अपने कंप्यूटर को ही लोकल होस्ट बनाया और वहाँ पे कोई एरर आ गया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि फिर आप अपना जो जैप है उसको अनइंस्टॉल कर दें, और करके उसको दोबारा इंस्टॉल करके वो एक बार दोबारा से उसको बना लें। वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो अगर आपका लोकल होस्ट है
तो लोकल होस्ट वाले केस में आप जैम्प को दोबारा इंस्टॉल करें और दोबारा से काम कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा होस्टिंग का। जो लोकल होस्टिंग वाले केस में आपकी ज़ाती होस्टिंग में अगर इशू आया है तो। और ये वाला जो केस है जिसमें अगर आपने होस्टिंग परचेज की हुई है, इसमें आप टिकट ओपन करेंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको करके दिखाई है, तो उम्मीद है कि आपको टिकट ओपन करना आ चुका है। आइंदा भी अगर किसी भी होस्टिंग जिससे भी ली हुई है आपने, ये लेते हैं आइंदा, अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को कांटेक्ट कैसे करना है, अपनी वेबसाइट के इश्यूज को हल कैसे करवाना है, तो सेम तरीके से आप किसी भी तरह का इशू जो है वो हल करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बात की समझ जो है प्रॉपर तरीके से आ गई होगी। इसको प्रॉपर तरीके से एक बार दोबारा रिपीट करें, देखें, समझें, क्योंकि ये वो मसला है जो बार बार आपको दरपेश आएगा और बार बार आपको ये जो टीम होती है उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने मसाइल को हल करवाने के लिए। ठीक है जी। इस क्लास में यहाँ तक ही हमने काम करना था। एक ओरिजिनल प्रैक्टिकल हमारा हो गया। आप देखेंगे कि ये मसला हमारा हल हो चुका होगा। तो मैं दोबारा लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा इस टिकट का वो क्या आंसर करते हैं और कैसे मसला ये हल करते हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। और ये क्लास हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू।